मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 24वीं कक्षा, प्रथम अध्याय का दूसरा पाठ। 40 सूत्रों तक देख लिया हमने। पीछे कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, उच्चैरुदात्तः सूत्र में जो दूसरा वाक्य है, उदात्तादि शब्दाः स्वरे वर्णधर्मे लोकवेदयोः प्रसिद्धा एव तैः तद्गुणे अचि परिभाष्यन्ते। ये थोड़ा समझ नहीं आया था। अच्छा, तो समाहारः स्वरितः में भी उदात्तादि शब्द, हाँ पहले इसको होने दो। उदात्तादि शब्द, आदि किसे इन्होंने अनुदात्त और स्वरित को भी ले लिया। तो उदात्तादि शब्द, ये जो 3 शब्द हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, क्रिया कौन सी है इनके साथ में? प्रसिद्धा। कहाँ प्रसिद्ध है? लोक और वेद में। किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कहा वर्ण के धर्म के रूप में, वर्णों का धर्म। लेकिन वो वर्ण कौन से? तो कहा स्वर। स्वर रूपी जो वर्ण है, व्यंजन नहीं, स्वर रूपी जो वर्ण है, उसके धर्म के रूप में लोक और वेद में ये तीनों शब्द प्रसिद्ध हैं। तो यह वे जो धर्म है, अब ये ते शब्द किसके लिए कह रहा है? वो जो धर्म है यहाँ पर उदात्त आदि, ये तद गुणे अचि परिभाष्यन्ते। अब ये इन्होंने कहा पीछे वाक्य में स्वर में प्रसिद्ध हैं, तो स्वर में प्रसिद्ध हैं ये कोई सूत्र बताएंगे तभी तो पता लगेगा। उस बात को ये सूत्र बता रहे हैं। अचि कह करके दिया ना इन्होंने कि तद गुणे अचि, अर्थात वे गुण जिसमें हैं वो कौन है? अच। उस अच में यहाँ पर उनको परिभाषित किया जा रहा है। यहाँ तक हो गया स्पष्ट? नहीं मुझे क्या रह गया इसमें? लोक में कैसे प्रसिद्ध है? लोक में कैसे प्रसिद्ध हैं? लोक में प्रसिद्ध होते हैं वेद से। जब से सृष्टि बनी है तभी से वेद बने। सृष्टि का तात्पर्य मनुष्योत्पत्ति जब से हुई है तभी से वेद बने। और विद्या का प्रसार कहाँ से हुआ? वेदों से। प्रारंभ में वेद ही तो थे, कोई अन्य मनुष्य तो बताने वाला था नहीं। बताने वाला कहा भी जाएगा तो वो 4 ऋषि बस, उसके अतिरिक्त तो और तो सब कैसे थे? कुछ पता ही नहीं किसी को, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, भाषा ही नहीं है उनके पास में। तो इस तरह से वेद से ही विद्या निकली और वहां से ये शब्द भी धीरे धीरे प्रसिद्ध होते रहे। क्योंकि पाणिनि का व्याकरण तो बहुत काल बाद बना है ना। 1 अरब 97 करोड़ हम जितना भी माना, या 96 करोड़, तो उस अवस्था में यहाँ पर तो काल बहुत हो चुका है अब। तो ये तो पहले ही प्रसिद्ध शब्द हो चुके हैं। पाणिनि कह रहे हैं मैं तो सूत्रों में केवल उनको परिभाषित कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ उनके लिए। इस तरह से लोक में और वेद में ये प्रसिद्ध हैं, जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी जानते हैं। शास्त्र किसके लिए होते हैं? जो विद्वान है उसके लिए, या जिसको विद्या चाहिए उसके लिए। भोजन किसके लिए होता है? भूखे के लिए। अब लोक में देखते हैं हम, कुछ लोग भूखे भी हैं, कुछ लोग संतृप्त भी हैं। तो जिसको आवश्यकता है वो लेगा। तो यहाँ उनको परिभाषित किया जा रहा है। अच्छा जी, वर्ण के धर्म के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ, तो यहाँ क्या नए रूप में कोई परिभाषा नहीं कर रहे हैं ना? तो नए रूप में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो पाणिनि ने पहले ही अपना वो प्रतिज्ञा बोल दी थी ना, अथ शब्द अनुशासन। मैं तो अनुशासन कर रहा हूँ, शासन तो कर ही नहीं रहा ना, वो तो अनुशासन कर रहे हैं। तो हम पाणिनि जी से कहेंगे फिर आप करने क्या आए यहाँ पे?
भाई सब कुछ तो शासन पीछे हो चुका है, आप क्या अनुशासन करोगे? अब क्या आवश्यकता है दोबारा बताने की? वहां भी देखो नृत्य में ये प्रसंग आता है, नृत्य में भी ये प्रसंग आता है कि वहां प्रश्न किया गया था कि जब ये विद्या लुप्त हो जाएगी, ऋषि भी यहाँ पर बताने वाले नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा था ना कि तर्क ऋषि को हम दे रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार है कि अपनी ऊहा से हम कुछ बातें चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र की सहायता तो चाहिए उसमें। तो इस तरह से पाना है कि जो प्रसिद्ध हैं हम उन्हीं को और स्पष्ट कर रहे हैं। परिभाष्यन्ते का अर्थ क्या होता है? परितः भाष्यन्ते, और खोल करके उनको बताया जा रहा है, जिससे जिनको कम ज्ञान है, जिनको जानकारी कम है, अच्छा प्रसिद्ध है ये मान भी लें हम, तो क्या वर्तमान में सब जानते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरूप क्या होता है? क्यों घटाओ ना इसको, प्रसिद्ध, ये तो प्रसिद्ध है सारे। अरे पाणिनि ने कहा है, आप जानते कैसे नहीं हो उसको? पाणिनि तो कह रहे हैं प्रसिद्ध है ये। तो प्रसिद्ध है का तात्पर्य कि जो बात पीछे से वेद से आई हुई है उसी को और स्पष्टता से यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं, ये तात्पर्य। क्या है आचार्य? तद्गुणे, तद्गुण समास होगा यहाँ पर। ते गुणाः येषाम, ते माने उदात्त अनुदात्त स्वरित, गुण है जिनके, वो जिन कौन है? वो अच हैं। तो तद्गुणे अचि, अब अचि क्योंकि एक वचन है यहाँ पर, तो ते गुणाः यस्य, ऐसे करके समास कर लेंगे, गौरी समास करके। तद्गुण विशेषण बन गया अच का, उस गुण से युक्त अच में इन सूत्रों के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है, और केवल उनका ये प्रकार बताया जा रहा है कि ये उच्च ही होता है उच्चारण में, ये नीचे ही होता है, ये समाहार है बस। समाहार में भी सामर्थ्याच्च अत्र लोकवेदयोः प्रसिद्धो गुणावेव समाहार में भी। अच्छा, समाहार है स्वरितः सूत्र की व्याख्या में जी, तीसरा वाक्य सामर्थ्याच्च अत्र लोकवेदयोः प्रसिद्धो गुणो एव वर्णधर्मो। तो यहाँ जो समाहार हुआ है वो ऑलरेडी प्रसिद्ध है यहाँ। हाँ, यहाँ भी वैसा ही किया गया, बताया जा रहा है कि सामर्थ्याच्च अत्र लोक वेदयोः प्रसिद्धो गुणौ एव, लोक और वेद में प्रसिद्ध गुण ही, और कौन से हैं? वर्ण धर्मो, वर्णों के जो धर्म है कौन से? उदात्त और अनुदात्त, ठीक है ना। उदात्त अनुदात्तो गृह्येते न अचौ। देखो पीछे जो वाक्य था ना, पीछे की पंक्ति पढ़ो पहले, कि उदात्तानुदात्त स्वर समाहारो यो अच स स्वरित संज्ञो भवति। ये तो व्याख्या की इन्होंने केवल, हमें ये व्याख्या सूत्र के पदों से भी तो निकालनी होगी। तो व्याख्या तो ये कर दी इन्होंने, उदात्त अनुदात्त इन दोनों स्वरों का समाहार है जिस अच में, उस अच की स्वरित संज्ञा होती है, ये व्याख्या इन्होंने की। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि आपने ये जो कहा है कि उदात्त अनुदात्त स्वर का समाहार, ये जो अर्थ निकाला है, क्योंकि समाहार शब्द तो सूत्र में है, लेकिन किसका समाहार? तो आगे जो कहा है ना कि सामर्थ्याच्च अत्र, अब सामर्थ्य यही है कि पीछे जो उदात्त अनुदात्त की बात कह चुकी सूत्रों के द्वारा, तो लोक और वेद में यही तो प्रसिद्ध गुण है, और पीछे भी प्रारंभ में यही बात कही थी कि लोक और वेद में जो प्रसिद्ध हैं उन्हीं को यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है। तो लोक और वेद में जो दो गुण प्रसिद्ध हैं उन्हीं का समाहार यहाँ लेना है। वर्ण धर्म उदात्त अनुदात्तो गृह्येते न अचौ, अच मात्र को नहीं लेना है कि दो अचों का समाहार। जब पीछे ये कहा था कि ये वर्णों के धर्म है, तो वर्णों के धर्म है, तो धर्म शब्द बोलते ही दो बातें आती हैं सामने कि धर्म और धर्मी। धर्मी भी तो ले सकते हैं ना, धर्म और धर्मी। अब क्या किया कि हमने धर्मी अर्थ यदि ले लिया तो उस अवस्था में एक अच है ऐसा जो उदात्त धर्म से युक्त है, एक दूसरा अच लिया वो ऐसा है जो अनुदात्त धर्म से युक्त है, और दोनों का एक आदेश किया, हो गया समाहार। क्या ऐसा अर्थ करें सूत्र का? वही कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ अच का समाहार अर्थ नहीं करना है,
धर्मों का समाहार करना है। तो यही पंक्ति का अर्थ है कि सामर्थ्याच अत्र लोक वेदयो प्रसिद्धो गुणौ एव। जो गुण है, जो कि वर्ण धर्म उसी खोला है, वर्ण धर्म वो कौन है? उदात्तानुदात्तो गृह्यते, उन्हीं का ग्रहण करना है, अच का ग्रहण नहीं करना है। तो तौ समाह्रियेते, वो तौ कौन है? उदात्त और अनुदात्त धर्म। उदात्त और अनुदात्त से युक्त अच नहीं, धर्म। यस्मिन नचि, जिस अच में समाहृत हुए हैं वो। तो समाहरण किन का हुआ? दो गुणों का, दो अचों का नहीं, दो गुणों का। तस्य स्वरितः इत्येषा संज्ञा विधीयते। चलो आगे देखते हैं। अप्रृक्त एकाल प्रत्यय। अप्रृक्त अनवर्थ संज्ञा है ये। प्रचि संपर्के धातु से प्रृक्त शब्द बनेगा। जिसका संपर्क है वो कैसा होता है? प्रृक्त। और संपर्क सदा साकांक्ष शब्द है, दूसरे के साथ में होता है। स्वयं का स्वयं के साथ में कोई संपर्क नहीं होता। नए समास कर दिया तो वो संपर्क से रहित हो गया, अकेला रह गया। तो वही संज्ञा यहाँ की जा रही है। तो अप्रृक्त इति इयम संज्ञा भवति, किसकी होती है? एकाल यह प्रत्यय तस्य। एकाल में कर्मधारय है, एकश्च असौ अल। और स्पष्ट किया आगे कि असहायवाची एक शब्द है। एकश्च असौ अल, एक का अर्थ यहाँ कर लिया असहाय, जिसका कोई अन्य सहायक नहीं है। और यही अर्थ अप्रयुक्त से भी निकल रहा है, जो संज्ञा के रूप में शब्द आ रहा है। प्रत्यय साथ में बोल ही दिया है, हम प्रत्यय में ही घटाएंगे। ये जो असहाय है उसको प्रत्यय में ही देखना होगा। उदाहरण दे दिया स्पृशुन, तो क्विन। तो क्विन में अनुबंध हटाने के पश्चात जो वर्ण शेष बचता है वो वकार के रूप में है, प्रत्यय का भाग है ये। लेकिन अब कैसी स्थिति हो गई है? ये असहाय हो गया, इसके साथ ही सारे चले गए। ककार चला गया, एकार चला गया, नकार भी चला गया, तो असहाय रह गया ये। अभी दुर्घटना हुई थी ना मुंबई में प्लेन की, तो वहां भी कई ऐसे बच्चे रह गए या कोई अन्य एक रह गया पूरे परिवार में से, तो असहाय हो गया ना वो, उसके परिवार वाले सब चले गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्विन का वकार कैसा रह गया? असहाय। और प्रत्यय का भाग है, इसका नाम हो गया अप्रयुक्त। लाभ क्या हुआ अप्रयुक्त संज्ञा होने से? फिर वेर प्रयुक्त सूत्र से उसका लोप हो गया। ऐसे ही भजोण भी ही अर्धभाग पादभाग ध्यानवी में णकार और इकार ये अनुबंध हटा करके वकार रह गया अप्रयुक्त। अब यहाँ पदकृत्य दिखाया कि एकाल इति किम। एकाल यदि नहीं कहा जाएगा तब तो फिर क्या होगा कि जो भी प्रत्यय जहां पर भी हैं उन सभी का नाम, फिर किसी एक वर्ण का नाम नहीं, पूरे प्रत्यय का नाम क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त। अब द्रि धातु से हमने वो जो अणादि का सूत्र आता है, व्री द्रिभ्याम विन, विद्रिभ्याम विन। तो विन प्रत्यय किया तो विन का वी है ये, दरवी गुण करके। तो वी क्या है? प्रत्यय। क्या नाम हो गया इसका? अप्रयुक्त। तो अप्रयुक्त नाम होने से वीर प्रयुक्त से आ गया, ठीक है ना, वो लोप कर देगा। अब वो किसका लोप करेगा? वी के वकार का या पूरे वी का? वी के वकार का। हाँ, वकार पूरा वी का करेगा क्योंकि अप्रयुक्त संज्ञा होगा। बदल गया विचार बोलते बोलते। क्योंकि वो अप्रयुक्त कह रहा है ना, और अप्रयुक्त नाम किसका है? वकार का नहीं, पूरे वी का नाम अप्रयुक्त है। अच्छा, और संयोग जो है ऐसा भी बन गया कि एक प्रकार से वहां पर सूत्र में भी वे वी में ही षष्ठी है, ठीक है ना। तो हम यूं भी नहीं कह सकते कि वहां तो एक अल में षष्ठी है। अल में षष्ठी नहीं है, पूरा वी में ही षष्ठी है। वे अप्रयुक्तस्य, और अप्रयुक्त नाम रख दिया इसने। बड़ी सरलता होगी इसको तो पूरा लोप करने में। अब तक तो उसको थोड़ा ही थोड़ा भाग मिल रहा था लोप करने के लिए। ऐसे ही जागृवी ही,
तो जागृवी का भी सूत्र है ना, ज्री श्री स्त्री जागृभ्य क्विन, ये भी उणादि का है, यहाँ क्विन प्रत्यय का वी रह गया, इसका भी पूरे का लोप हो जाएगा। ये एक काल का दिखा दिया प्रयोजन। प्रत्यय इति किम, अब बारी आई प्रत्यय की। तो प्रत्यय में फिर ऐसा है कि विचार तो कर लेते हैं, लेकिन जो प्रत्युदाहरण दिया गया है वो बिना प्रत्यय ग्रहण किए भी सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से प्रत्यय को यहाँ पर देखा जाए तो अनावश्यक जैसा भी लग सकता है, ये स्पष्टता के लिए माना जाएगा फिर। लेकिन पहले देख लेते हैं। तो सुराह शब्द है, क्या अर्थ होता है सुराह का? क्या अर्थ होता है सुराह का? दारू, ठीक है ना, या अन्य कोई भी पेय पदार्थ जिसका सेवन हो वो सुरा। तो यहाँ पर सुरा शब्द है पहले आकारांत, और हमें ये ऐसे नहीं बनाना है, सुराह का अर्थ यहाँ कुछ और ही निकलेगा। तो हम प्रारंभ कहाँ से करेंगे? सुरा शब्द से। तो सुराम सुनोति इति ऐसे विग्रह करते हुए कोई प्रत्यय करेंगे श्वेय धातु से, सुराम सुनोति इति। तो सुरा सु और क्विप, अब क्विप का तो पूरा कार्य करके और वकार का भी लोप कर लेंगे, ठीक है ना। यहां तक तो हो गई अप्रयुक्त संज्ञा, इसमें कोई बाधा तो नहीं है। क्विप प्रत्यय का जो वकार का लोप किया है इसके लिए नहीं है प्रत्याहारण, ये वहां तो हो जाएगा। अब क्या रह गया? सुरासु रह गया नहीं, लेकिन क्विप प्रत्यय पित भी तो था, तो ह्रस्व से पितिकृति तुक से तुक भी आ गया। जैसे कर्मकृत बनाते हैं नहीं, कर्म करोति इति कर्मकृत, तो सुराम सुनोति इति सुरासुत। सुरा का सेवन करने वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? सुरासुत। यहां तक बना लिया। अब तत्करोति तदा चष्टे, अब कैसे विग्रह करेंगे? सुरासुतम आचष्टे, सुरा के सेवन करने वाले का कोई व्यक्ति कथन कर रहा है, सुरासुतम आचष्टे। तो सुरासुत धातु से, धातु तो बनेगी अब ये सनाद्यंता धातवः। तो यहां पर अब क्विप प्रत्यय या नहीं, धातु संज्ञा तो बाद में करेंगे, अभी पहले सुरासुतम आचष्टे, सुरासुत शब्द से तत्करोति दाचष्टे से निश प्रत्यय आ गया। तो सुरासुत ई, सुरासुति, यहां तक आ गए। अब इसकी धातु संज्ञा हुई। अब धातु संज्ञा करने के बाद अब एक क्विप प्रत्यय और कर लो, ठीक है ना। एक क्विप प्रत्यय और क्यों कर रहे हैं हम? अभी जो शब्द पास में आया हमारे कि सुरासुतम आचष्टे और निश प्रत्यय करने के बाद स्थिति है सुरासुति। अभी तो ये धातु है ना, अभी प्रयोग करने लायक तो नहीं बनी ना। अब हमें प्रयोग करना है, इसका रूप चलाने हैं, प्रातिपदिक बनाना है। तो प्रातिपदिक बनाने के लिए अब यहाँ पर क्विप प्रत्यय करना होगा ना, तभी तो बनेगा कृतज्ञ समासशास्त्र से प्रातिपदिक। तो क्विप प्रत्यय किया। क्विप प्रत्यय का तो पूरे का जैसे पहले लोप किया था वैसे यहाँ भी लोप हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बाधा नहीं है। अप्रयुक्त संज्ञा होकर के यहाँ भी लोप हो गया। अब जो णिश प्रत्यय था इसका भी णिटी से लोप हो जाएगा। क्या रह गया? वही रह गया जो पहले था। लेकिन णिश प्रत्यय के लोप करने से पहले वो रह गया बताना कि जो टी भाग है सुरासुत का, तब ये जो णाविष्टवत प्रातिपदिकस्य, इससे इष्ठन के समान माना गया है णिच को, तो सुरासुत के टी भाग का लोप हो चुका है। अब क्या रह गया इधर? सुरास। देखो टी भाग का लोप हो गया, णिच का लोप हो गया, क्विप का लोप हो गया, रह गया है सुरास। अब सुरास में जो अब सुप्रत्यय लाएंगे, अब तो प्रातिपदिक बन चुका है ना ये, अब सुप्रत्यय लाएंगे आगे। तो अर्थ क्या है अभी तक इसका? सुरा के सेवन करने वाले को कहने वाला। अब ये जो सुरास शब्द है
ये जो सकार दिख रहा है अंत में, ये किसका सकार है? सु का। सु का सकार है कि नहीं? क्या इसकी यहाँ पर यदि हम प्रत्यय ग्रहण न करें सूत्र में, तो एक अल है, ये असहाय है, अल नहीं है, असहाय तो है ये। सु धातु में से केवल सकार ही तो बचा अब। तो ये असहाय है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अपृक्त। और सुरा शब्द कैसा कैसा है उससे पूर्व? टाबंत, आबंत। तो हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। कभी सोचा था ऐसा? आबंत से उत्तर सु ती सी, इनके अपृक्त हल का। ये किसका हल है? सु का। सु धातु नहीं थी? सु धातु ही तो थी। तो सु के अपृक्त हल का लोप हो जाता है, तो क्या रह जाएगा? सुरा रह जाएगा। सुरास है ना अभी तो, अब क्या रह जाएगा? सुरा। ये बन जाएगा अपशब्द। ऐसा बनाना नहीं है। तो सूत्र में क्या किया गया कि प्रत्यय ग्रहण कर दिया। अब ये सु का सकार तो है, लेकिन सु प्रत्यय नहीं है, धातु थी, धातु का सकार है ये, इसकी अपृक्त संज्ञा नहीं होगी। तो भले ही आबंत से उत्तर आ रहा है, लेकिन ये अपृक्त नहीं बनेगा। अब यहाँ जो मैंने कहा था कि फिर भी हम इसका समाधान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि जब हम हल न्याभ्यो सूत्र लगाने लगे, तो वहां पर जो ग्रहण किया है ना, सु ती सी, तो संगति का प्रभाव पड़ता है ना। तो सु के साथ में क्या पड़ा है? टी। टी क्या है? तिप प्रत्यय। तो तिप प्रत्यय जब पढ़ा है, तो तिप के साथ में जो सु पढ़ा है, ये भी प्रत्यय ही माना जाएगा। समझ में आया? प्रत्यय के साथ में पढ़ा हुआ दूसरा वर्ण भी प्रत्यय ही माना जाएगा। सु ती सी, टी और सी प्रत्यय है कि नहीं है? ये तिप और सिप। तो तिप और सिप तो ले लिया हमने प्रत्यय, और सु को प्रत्यय से बाहर कर दिया, ये तो अन्याय होगा ना। वो कहेगा मैं दो दो प्रत्ययों के साथ आ रहा हूं, मुझे भी तो प्रत्यय बन जाने दो। प्रत्ययों का प्रभाव नहीं पड़ेगा संगति का। तो ये साथ साथ पढ़ने का प्रभाव होता है। तो प्रत्यय के साथ पढ़ा हुआ जो शब्द है वो भी प्रत्यय ही माना जाएगा। यहां हम प्रत्यय ग्रहण न भी करें, तो क्योंकि ये सु का सकार प्रत्यय का सकार नहीं है, तो हलन्याभ्यो इसका लोप करेगा ही नहीं। ठीक है ना? नहीं करेगा, तो जैसा बनाना चाह रहे हैं वैसा बन जाएगा सुराह शब्द। अब सुराह में क्या है? ये सुप का तो लोप हो गया हलन्यादि से, जो सु प्रत्यय आया था ना, उसका तो हलन्यादि से लोप हो गया। आपत्ति तो सुरास के सकार के लोप के विषय में आ रही थी। वो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रत्यय का सकार नहीं है। तो अब जो विसर्ग दिखाई दे रहा है हमें, ये उसी सकार का है जो धातु का सकार है, सुराह। द्विवचन में क्या बनेगा जरा बताना? सुरासौ। सुरासौ बनेगा। सुराह, सुरासौ, सुरासह। ठीक है ना? अर्थ क्या निकला? सुरा के सवन करने वाले को कहने वाला, ये इसका अर्थ हो गया। तो यदि हम वो न माने उस बात के लिए कि प्रत्यय के साथ ग्रहण करने के कारण से प्रत्यय बन जाएगा, तो उसके लिए कह सकते हैं, स्पष्टता के लिए यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण कर दिया है। ठीक है ना? लेकिन वैसे भी समाधान कर सकते हैं। चलें आगे अब। आगे है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। इसमें देखो दो शब्द हैं, तत्पुरुष और कर्मधारय, संज्ञा वाले जो शब्द हैं। समानाधिकरण तो विशेषण है उसका। तो ये कर्मधारय संज्ञा कर रहा है या तत्पुरुष संज्ञा कर रहा है? कर्मधारय। तत्पुरुष तो हो चुकी है ना। तो जो भी बात पहले हो चुकी होती है और उसका वर्णन जब करते हैं, इसे मीमांसा की भाषा में क्या कहा जाता है, या हम कहें कि दर्शन की भाषा में क्या बोलेंगे इसको? अनुवाद। ये वो अनुवाद नहीं है कि बालक खाना खाता है, बालकः भोजनम करोति, ये अनुवाद नहीं बोल रहा हूं मैं।
अनुवाद से तात्पर्य है जो बात, जो विषय पहले अतिरिक्त कहीं कहा गया है और उसका कथन करके कोई बात जब कही जाती है वो अनुवाद है, और दूसरी बात जो कही जा रही है उसे कहते हैं विधि। अनुवाद और विधि, ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंध होता है इनका, ठीक है ना। जैसे कोई कहे कि मैं पढ़ करके भोजन करूंगा, तो इसमें कौन अनुवाद है और कौन विधि है? या यूं कहें कि पढ़ करके भोजन करना चाहिए, चलो और स्पष्ट हो गया। अब विधि वाक्य लग रहा है ये, लेकिन इस विधि वाक्य में अनुवाद भी तो है कोई सा, कौन सा है? पढ़ करके। हैं? पढ़कर। पढ़कर ये अनुवाद हुआ। विधि कौन सी है? भोजन करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर तत्पुरुष क्या है? ये अनुवाद। ये कहीं अतिरिक्त किया गया है, संज्ञा अतिरिक्त की गई है कहीं पर तत्पुरुष सूत्र से, तो उसी का फिर विशेषण बनेगा ये समानाधिकरण। कैसा तत्पुरुष होना चाहिए? वो तत्पुरुष कई प्रकार के हैं, वहां दिए हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम कर्मधारय होता है। तो तत्पुरुष इति समास विशेषस्य संज्ञाम वक्ष्यति, ये स्वयं बता रहे हैं, अभी कही तो नहीं, आगे कहेंगे उसके लिए दूसरे अध्याय में। स तत्पुरुष, वही तत्पुरुष कैसा होगा? समानाधिकरण पद। समानाधिकरण पद, समानाधिकरण पद वाला, क्योंकि दो पद समास में जैसे आएंगे तत्पुरुष में, तो दोनों पदों का अधिकरण, अधिकरण का तात्पर्य यहाँ पर अभिधेय, उनका वाच्य वो समान होना चाहिए। ऐसे तत्पुरुष का नाम कर्मधारय होगा। अधिकरण के अर्थ को स्वयं खोल रहे हैं ये कि अधिकरण शब्द अभिधेयवाची। अभिधेय हमारे लिए प्रसिद्ध शब्द है, परिचित है ये। आचार्य दिक् संख्या संज्ञायाम संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु तत्पुरुष की ही संज्ञा दूसरी की जा रही है। अगर ये सूत्र भी वहीं पढ़ा जाता तो फिर तत्पुरुष अलग से कहना नहीं पड़ता। तो संख्या पूर्व द्विगु, ये पद्मंजरी पढ़ करके प्रश्न कर रहे हो पहले से? नहीं महाभाष्य में पढ़ा था? प्रश्न कहाँ से आया ये? अभी क्रम देख रहा। अच्छा, क्रम देख करके आया, या किसी और के दिमाग की उपज है ये? नहीं। तो ये सुनी निषेध कर रही है कि मेरे पर ही आक्षेप आएगा किसी ने सुझाया होगा, ऐसे पूछना आचार्य जी से तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो वहां प्रकरण चल रहा है हमारा आ कडारा दे का संज्ञा, ठीक है ना, एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है वहां पर, और इसीलिए द्विगुष्टा में चा बोलना पड़ा उनको, नहीं तो क्या आवश्यकता थी चा बोलने की। तत्पुरुषः द्विगुः ऐसे करके बोलते अलग अलग, तो क्या होता कि द्विगु अपवाद बन जाता तत्पुरुष का। फिर कि अगर संख्या पूर्व में है तो उसका द्विगु नाम ही होगा, तत्पुरुष नाम नहीं होगा। फिर तो चा कह करके उन्होंने क्या कहना चाहा कि देखो एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है, हम भी मानते हैं, इसीलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और उसके लिए चा बोल रहे हैं कि द्विगु नाम भी इसका रख देना। अब ये यहाँ पढ़ेंगे, वहां जाके पढ़ेंगे तो वहां पर फिर वही बात आएगी, वहां चा को और बढ़ा करके बोलना पड़ता फिर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, यहाँ रख दिया है तो कोई समस्या तो नहीं आ रही है वैसे बहुत भयंकर तो ये बातें महाभाष्य में और आनी है अभी, ठीक है ना। थोड़ी बहुत भूख अगर रह जाएगी तो उसका भोजन फिर वहीं चल के करेंगे वो भूख वहीं से मिटाएंगे फिर, है ना। अभी इसको यूं ही रहने देते हैं जितना विषय काशिकाकार उठा रहा है हम उसी पर केंद्रित रहेंगे अभी, नहीं तो फिर ये 8 या 9 महीने में नहीं पूरी हो पाएगी काशिका फिर, है ना, बहुत लंबा समय लग जाएगा इसी में। तो अधिक समय लगाएंगे हम, लेकिन महाभाष्य में लगाएंगे फिर, वहां खूब जी भर के प्रश्न कर लेना, है ना, क्योंकि उसके आगे तो कोई और ग्रंथ आएगा नहीं व्याकरण का कि हम कहें कि चलो इसका समाधान वहां चल करके करेंगे। अब अभी तो हम बहाना कर देते हैं ना कि महाभाष्य में करेंगे इसका समाधान, फिर क्या बहाना करेंगे, हमारे पास भी कोई बहाना नहीं रहेगा फिर तो अच्छा, प्रश्न करते समय पता नहीं चलता है कौन सा लेवल का प्रश्न है, बस पूछ लेते। कोई बात नहीं है, होना चाहिए ऐसा, और प्रश्न उभरने ही चाहिए। प्रश्न नहीं उभर रहे हैं फिर तो हम क्या है, जिंदा
क्या बोलते हैं, जिंदा लाश की तरह हो गए ना। प्रश्न तो भरने चाहिए। ये प्रतीक है इस बात का कि हम चिंतनशील हैं, ठीक है ना। तो अधिकरण का अर्थ किया, अधिकरण शब्द अभिधेयवाची। तो मैं कह रहा था कि अभिधेय शब्द हमारे लिए प्रसिद्ध है। अभिधेय और शब्द को क्या बोलेंगे, अभिधान। अर्थ क्या होगा, अभिधेय। अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, शब्द हो गया अभिधान, ठीक है ना। और अर्थ हो गया अभिधेय, इसको कहा जाना है। समानाधिकरण का अर्थ हो गया फिर, क्योंकि अधिकरण जब अर्थ अभिधेय हो गया तो समानाधिकरण का अर्थ हो गया समानाभिधेय। उदाहरण दे दिया, परम राज्यम, उत्तम राज्यम। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो कहा अकर्मधारे राज्यम इति उत्तर पदाद्युदात्तम न भवति। क्योंकि यदि केवल तत्पुरुष ही नाम रहता इसका, कर्मधारय नाम न रखते परम राज्यम उत्तम राज्यम का, तो क्या होता फिर, तो तत्पुरुष में, तत्पुरुष का नाम कर्मधारय हो जाने से अकर्मधारय राज्यम, ये जो उत्तर पद का आद्युदात्त करता है, ये यहां पर नहीं कर पाया। तो नहीं कर पाया तो फिर कौन सा होगा, जो भी होता है समास का अंतोदात्त वो हो जाएगा। पाचक वृंदारी, वृंदारी का इसको शुद्ध कर लेना। वृंदा के आगे क्या है, ये एक का और लिखा है ना, क्या चीज है, इसको हटा देना। तो पाचक वृंदारिका, यहाँ क्या हुआ, कर्मधारय नाम होने से। देखो पुंवत भाव का प्रकरण चल रहा है वहां पर छठे अध्याय में, जहाँ पुंवत भाव का प्रकरण चल रहा है, तो वहां पर जो कोपध शब्द हैं, तो कोपध शब्दों के लिए वहां न कोपधाय से पुंवत भाव का निषेध कर दिया गया है। स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्का दोनों समानाधिकरण स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु, तो समानाधिकरण शब्द है नहीं है उसमें। पुंवत भाषित पुंस्का दोनों समानाधिकरणे, तो पुंवत भाव की प्राप्ति हो रही थी यहाँ पर पाचिका को पाचक बनाने के लिए। बन तो यहाँ भी रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है वो देखते हैं। लेकिन न कोपधाया ने यहाँ पर निषेध कर दिया, क्योंकि पाचक शब्द कैसा है, कोपद है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कर्मधारय नाम हो चुका है, तो उसके लिए फिर एक और सूत्र दूसरा है, न कोपधाया का भी अपवाद, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये सूत्र लग जाएगा आप सरलता से। इसने फिर इसको पुंवत भाव कर दिया, तो पाचिका का बन गया पाचक। कर्मधारय नाम ना होता तो क्या बनता है इसका, न को धारा निषेध कर देता तो पाचिका वृंदारी का बनता। तत्पुरुष किम, अब बहुरी समास में थोड़ी लगाएंगे इसको, लेकिन तत्पुरुष नहीं बोलेंगे तो समानाधिकरण तो बहुरी समास भी होते हैं। और समानाधिकरण क्या होते हैं, प्रायः समानाधिकरण ही होता है बहुरी समास, व्यधिकरण तो कहीं कहीं होता है ना। बहुरी समास हम जब करते हैं तो समान विभक्तियां रखते हैं नहीं दोनों पदों में। चित्रा गावः यस्य, तो चित्रा और गावः समान विभक्ति हो गई। व्यधिकरण तो बहुत ही कम मिलेगा अपवाद के रूप में। तो ऐसे ही पाचिका भार्यः, पाचिका भार्या यस्य, समानाधिकरण हो गया, लेकिन तत्पुरुष नहीं है। यदि यहां भी कर्मधारय नाम हो जाएगा तो क्या होगा, क्या बनेगा शब्द, पाचक भार्यः, पुंवत भाव प्राप्त हो जाएगा। समानाधिकरण इति किम, अब ब्राह्मणस्य राज्यम करके विग्रह है यहाँ पर, तो ब्राह्मण शब्द का अभिधेय अर्थात अधिकरण कुछ और है, राज्य शब्द का अधिकरण और है, भिन्न भिन्न है, दोनों समान नहीं है। तत्पुरुष समास होते हुए भी अधिकरण समान नहीं है, तो समानाधिकरण नहीं कहेंगे तो इसका भी कर्मधारय यदि नाम हो जाएगा तो उस अवस्था में उत्तर पद का आदि उदात्त नहीं हो पाएगा अकर्मधारय राज्यम से। अब ये क्योंकि अकर्मधारय रहा, ये कर्मधारय नहीं बन पाया, तो उत्तर पद का आदि उदात्त हो गया।
कर्मधारय प्रदेशः कर्मधारय निष्ठा इत्येवम् आदयः। तो इस सूत्र के द्वारा केवल मात्र इतना कार्य किया गया है कि जिसका नाम पहले से तत्पुरुष है वो यदि समान अधिकरण वाला होगा तो उसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी। अब आगे दो सूत्र आ रहे हैं उपसर्जन संज्ञा करने के, ठीक है ना। तो पहला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है हम सब लोगों के लिए और थोड़ा गहराई से पकड़ते हैं इसके लिए। तो प्रथमया विभक्त्या यन निर्दिश्यते। अब यत कौन है? वो प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिसका, वो जिस कौन है? तो सूत्र में विद्यमान पद ही तो होगा वो। तो सूत्र में विद्यमान पद ये अर्थ कहां से निकलेगा अभी देखेंगे आगे। तो प्रथमया विभक्त्या यन निर्दिश्यते समास शास्त्रे, सूत्र में तो शास्त्र शब्द नहीं था, सूत्र में था समासे, ठीक है ना, सप्तमी है ये सूत्र में, समासे। तो समासे का अर्थ इन्होंने खोला है समास शास्त्रे, यानी कि समास विधायक शास्त्र, शास्त्र से तात्पर्य सूत्र। तो ये अर्थ कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। तो प्रथमा व्यक्ति के द्वारा समास करने वाले सूत्र में जिसका निर्देश किया गया है, अब वो जिस कौन कहलाएगा? वो उसमें विद्यमान पद होगा जो कि प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है, लेकिन अर्थ वहां भी पूरा नहीं घट पाएगा। तद उपसर्जन संयम भवति। तो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद हुआ सूत्र के अंदर, लेकिन हमें उसका ग्रहण नहीं करना है, उस पद के द्वारा जो अविधेय है उसका। जैसे उदाहरण के लिए द्वितीय श्रुतातीत है तो द्वितीय प्रथमांत पद है, द्वितीय प्रथमांत पद है सूत्र में। तो क्या हम द्वितीय शब्द जो सूत्र में है उसकी करेंगे उपसर्जन संज्ञा? कि देखो इसमें द्वितीय प्रथमांत है, समास विधायक सूत्र है ये, और इसका नाम हो गया उपसर्जन। नहीं, क्योंकि सूत्र कह क्या रहा है वो तो देखना है पहले हमें। द्वितीय एक प्रत्यय है, प्रत्यय में होती है तदंत विधि, तो द्वितीयांत जो शब्द है उसको कह रहा है ये शब्द, तो उसका नाम होगा उपसर्जन, वहां जाकर के चरितार्थ होगा ये। आगे अर्थ किया समासेति समास विधायी शास्त्रम गृह्यते, समास का विधायक जो सूत्र है उसका ग्रहण किया गया है। आगे उदाहरण इन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि ये तादर्थ्यात् ताच्छब्दम सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि समास का अर्थ केवल हम समास करें, ये प्राकडारा समास, तो ये सूत्र चरितार्थ नहीं होगा, संगत नहीं हो पाएगा, सामर्थ्य खो देगा अपनी ये। इसकी सामर्थ्य कब चरितार्थ हो पाएगी? जब समास करने वाला विधायक शास्त्र को लेंगे हम तब। इसलिए कौन से नियम को अपनाएंगे? तादर्थ्यात् ताच्छब्दम। उदाहरण देते हैं ना एक लौकिक के मनचाह क्रोशंती वाला, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना। तो मनचाह क्रोशंती वहां तो करो तात्स्थ्य उपाधि ले लेते हैं क्योंकि वो चरितार्थ नहीं होता है, वहां मंच कभी भी शब्द नहीं करते, ध्वनि नहीं करते। लेकिन कई स्थल ऐसे होते हैं कि जहां पर अगर उसका हम अभिधा वृत्ति से अर्थ करेंगे तो संगत नहीं हो पाएगा, और तादर्थ्य अर्थ करेंगे तो संगत हो जाता है, क्योंकि समास का अर्थ यहाँ समास ले लें। तो जरा करना अर्थ कि समास में प्रथमा निर्दिष्ट क्या है? सूत्र है प्राक कडारात समास, यहाँ है समास। तो समास में क्या, तो समास है क्या, फिर सप्तमी भी क्यों मानेंगे हम? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा भी तो ले सकते हैं यहाँ। तो समास उपसर्जन है, ठीक है, क्या कर रहे हैं अब? करेंगे क्या आप उपसर्जन का? तो कोई सामर्थ्य बनेगी नहीं सूत्र की। तो समास के लिए जो सूत्र हैं इसे कहते हैं तादर्थ्य, ठीक है ना। तदर्थ से बनेगा, तदर्थस्य भावः,
तादर्थ्यम, तो तादर्थ्यात ताच्छब्द्यम, ये एक सिद्धांत चलता है शास्त्रों में। तो उसी के आधार पर अर्थ किया, समासेति समास विधायी शास्त्रम गृह्यते, वक्षति कह करके द्वितीया का लिया उदाहरण, द्वितीया श्रुतातीत इति द्वितीया समासे द्वितीया इत्येतत् प्रथमा निर्दिष्टम। अब ये जिसको कहेगा उसको लेना है। तृतीया समासे तृतीया इति, चतुर्थी समासे चतुर्थी इति, पंचमी समासे पंचमी इति, षष्ठी समासे षष्ठी इति, सप्तमी समासे सप्तमी। उदाहरण ले लिए, जैसे द्वितीया का उदाहरण हो गया कष्ट श्रितः। अब यहां घटाएंगे सूत्र को पूरा, क्योंकि उपसर्जन के जो प्रदेश हैं, प्रदेश का तात्पर्य जहां विधियां की गई हैं संज्ञा बोल करके, जैसे उपसर्जनम पूर्वम, ये क्या हो गया, उपसर्जन का प्रदेश। अब वहां द्वितीय श्रुतातीत सूत्र में प्रथमांत द्वितीया को लेकर के और इसका नाम यदि रख दें उपसर्जन, तो उपसर्जनम पूर्वम, इसका अर्थ संपन्न हो जाएगा पूरा, होगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे कि द्वितीय जिसको कह रहा है उस कष्ट शब्द को लेंगे। अब कष्टम श्रुतः, अब कोई आक्षेप कर सकता है कष्टम में तो द्वितीय आ गई, प्रथमा कहाँ है? बात हो रही थी प्रथमा निर्दिष्ट की, और आप करते करते द्वितीया में आ गए, शंकुला में जाएंगे तो तृतीया में आ जाएंगे। कहाँ है यहाँ प्रथमा? एक सामान्य बुद्धि वाला सोचेगा ना ये प्रथमा प्रथमा करते जा रहे हैं और विभक्तियां बदलते जा रहे हैं लगातार, और सबका नाम उपसर्जन रख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये सब अंधेर नगरी गवर्गन राजा वाली बात हो जाएगी ना फिर। तो इसलिए अर्थ कैसे संगत हो पाएगा कि सूत्र में विद्यमान प्रथमांत पद और वह प्रथमांत पद का जो अभिधेय है वहां जाकर के चरितार्थता होगी। अब वो चाहे किसी भी व्यक्ति में लाए हम, लेकिन जिसने कहा है उसको, वो तो प्रथमांत था सूत्र में, वो प्रथमांत था। हो गया स्पष्ट? तो कष्ट श्रुतः शंकुला में तृतीया होगी, शंकुलया खंडः, तो तृतीया तत्कृतार्थ, यहाँ तृतीया प्रथमांत है। यूपाय दारु यूप दारु, यहाँ चतुर्थी प्रथमांत है। कौन सा है चतुर्थी का सूत्र? चतुर्थी तर्थार्थ बल। और पंचमी का वृक भयम, वृकात भयम, वृक भयम पंचमी भयेन। ऐसे ही राजपुरुष है, ये षष्ठी का हो गया। अक्ष शौंड है, ये सप्तमी का हो गया, अक्षेषु शौंड। उपसर्जन प्रदेश उपसर्जन पूर्वम नित्यमादो। अब अगला सूत्र, ये भी उपसर्जन संज्ञा का। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, एक विभक्ति, पीछे भी एक विभक्ति का प्रकरण आया था, कहां पर? एक व्यक्ति की बात चली थी ना पीछे, किस सूत्र पर आई थी? कौन से सूत्र पर चर्चा हुई थी? एक बात हुई थी ना कि एक पूरा त्रिक लिया गया था, उस त्रिक में से एक का ही जहां ग्रहण हो रहा था, हाँ तैतष्टा सर्व व्यक्ति पर। तो वहां एक व्यक्ति का अर्थ क्या किया था हमने कि वो जो त्रिक है एक, उसके सारे भागों का न आना, किसी एक त्रिक में से जो तीन भाग हो गए ना उसके, उसमें से केवल एक ही भाग का जिसका प्रयोग हो रहा हो जिसमें, ठीक है ना, एक वो एक विभक्ति थी। एक यहाँ भी शब्द है ये एक विभक्ति, तो यहाँ क्या अर्थ करेंगे? तो पहले व्याख्या देखो, एका विभक्तिर यस्य, बहुरी समास कर लिया, तदिदम एक विभक्ति। अब यहाँ एक विभक्ति से तात्पर्य जो पूरा त्रिक है, अब उसको लेना है, अर्थात त्रिक बदलेगा नहीं अब, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिक बदलेगा नहीं, जिस त्रिक को लिया गया है वही रहेगा, उसका चाहे एक वचन बोलें या द्विवचन बोलें या बहुवचन बोलें। हो गया स्पष्ट? ऐसे लेना है हमें एक व्यक्ति। तो समासे विधीये माने
यह नियत विभक्तिकम, समास में क्योंकि दो पद कम से कम होते ही हैं, तो यह नियत विभक्तिकम, उनमें से एक ऐसा हो जो नियत विभक्ति वाला हो, और द्वितीय संबंधनी जो दूसरा पद रहेगा वो बहुभिर विभक्तिभिर युज्यमाने अपि, वो अनेकों व्यक्तियों से युक्त हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। ऐसा होने पर भी एकया एव विभक्त्या युज्यते तद उपसर्जन संज्ञम भवति, इन दोनों में से जो एक विभक्ति से युक्त रहता है उसका नाम होगा उपसर्जन। अब उपसर्जन नाम होते ही उपसर्जनम पूर्वम सूत्र आ जाएगा फिर, तो कहा नहीं उसको नहीं लेना, अपूर्व निपाते, पूर्व निपात वाला कार्य उपसर्जन संज्ञा करके नहीं करना है। हाँ, यदि कोई अन्य कार्य है उपसर्जन संज्ञा का वो हो जाएगा। तो अन्य कौन सा है? ह्रस्व करना, ठीक है ना, वो कार्य हो जाएगा। अपूर्व निपाते को और खोला कि पूर्व निपातम अर्थात पूर्व निपाताख्यम उपसर्जन कार्यम वर्जित्वा, पूर्व निपात नामक उपसर्जन के कार्य को छोड़कर। अब उदाहरण में घटा लो, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। अब यहाँ पर निर आदि जो शब्द हैं उनका समास करना है, तो पूर्व सूत्र से जब उपसर्जन संज्ञा की जाएगी तो यहाँ किसकी होगी? क्रांतादियों की होगी या निरादियों की होगी? निरादियों की। निरादियों की होगी, वो अलग हो गई, ठीक है ना। और क्रांत आदि तो अर्थ है, क्रांत आदि मैंने गलत बोला अभी। प्रश्न ये बनेगा कि निरादियों की उपसर्जन संज्ञा होगी पूर्व सूत्र से या पंचम्यंत की होगी, ऐसे कहा जाएगा। तो होगी निरादियों की, क्योंकि पंचमी में तृतीया है, यहाँ पर है नहीं है। तो अब यहाँ ये सूत्र क्या करेगा फिर? ये तो ये देखेगा कि समास करने में जो दो पद आ रहे हैं उनमें नियत विभक्ति वाला कौन है। तो जब विग्रह करते हैं यहाँ पर तो निष्क्रांतः, निष्क्रांतम, निष्क्रांतेन, विभक्तियां बदलती चली जा रही हैं, लेकिन कौशाम्बी में यहाँ पर पंचमी ही रहती है सदा। ये रहा नियत विभक्ति के। तो अब देखें तो निष्कौशाम्बी ही शब्द में दोनों का नाम उपसर्जन हो गया है क्या? दोनों का हो गया ना। निर का हो गया पूर्व सूत्र से, कौशाम्बी का नाम हो गया उपसर्जन इस सूत्र से, और पूर्व निपात वाला कार्य पिछले सूत्र की संज्ञा के द्वारा घटेगा, तो निर आ गया पूर्व में। कौशाम्बी का पूर्व निपात होगा नहीं, तो अन्य कार्य कौन सा होगा इसका? इसका ह्रस्व हो जाएगा बस। दोनों के अपने अपने कार्य अलग अलग हैं। तो उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व पदे अर्थात निष्क्रांत शब्द में नाना विभक्ति के अपि उत्तर पदम पंचम्यंत भवति, वो पंचम्यंती ही रहेगा। तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, निष्क्रांतम कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बीम, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिना। अंत में तो वही व्यक्ति आनी है जो विग्रह में ला रहे हैं हम। निष्क्रांताय कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बये, निष्क्रांतात कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बेः। ऐसे ही निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बेः, यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। निष्क्रांते कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बौ, सप्तमी का हो गया ये। एवं निर्वाराणसी, यहाँ भी ऐसे होगा। यहाँ वाराणसी दीर्घ इकारांत है, उसको ह्रस्व हो गया है। आगे एक विभक्ति इति के। अब एक विभक्ति वाले नियम को यदि नहीं रखा जाएगा तो राजकुमारी शब्द में राजन की तो ठीक है, हम जब समास करेंगे तो पूर्व सूत्र से राजन की उपसर्जन संज्ञा होकर के उसका पूर्व निपात हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कुमारी शब्द पर, तो विग्रह करना जरा। राज्य कुमारी, ठीक है ना। क्या हम यूं भी कह सकते हैं कि राज्य कुमारीम, राज्य कुमारिया कह सकते हैं? नहीं, विग्रह में नहीं कह सकते, तो इसीलिए आओ विभक्ति। तो कुमारी में अनेक विभक्तियां आ रही हैं, एक विभक्तिक नहीं है, इसलिए कुमारी की उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई, इसलिए इसको ह्रस्व भी नहीं हुआ।
जैसे कौशाम्बी में ह्रस्व हो गया था, नहीं तो यहाँ भी ह्रस्व हो जाता, कुमारी ये बन जाता। ये एक व्यक्ति का प्रयोजन हो गया। अब कोई कहे यहाँ राज्य में तो एक ही व्यक्ति है ना, उसकी कर लो फिर, तो दे उत्तर, हम राज्य ही कर लेंगे। लेकिन उसका प्रयोजन है? ये उत्तर नहीं दे मिल रहा है कि राज्य की तो पूर्व सूत्र से हो ही गई, उसमें क्या कर लेंगे हम, वो तो कार्य पूर्व सूत्र का हो गया। अब क्या उसी को बार बार करते रहेंगे, ये सारे सूत्र एक ही काम करेंगे सर, वो तो कर लिया ना पूर्व सूत्र से। अपूर्व निपात है, अपूर्व निपात नहीं कहेंगे तो निष्को शाम्बी में घटा लो, फिर क्या होगा। अब निर की तो कर दी पूर्व सूत्र ने, कौशाम्बी की कर ली इस सूत्र ने, और अपूर्व निपात भी बोला नहीं गया, तो उपसर्जनम पूर्व माया, उसके सामने धर्म संकट हो गया। वो किसकी बात माने अब? किसकी माने बताओ? विप्रतिषेधे परम कार्यम। देख लो। हो गया समाधान। तो कौशाम्बी पूर्व में आने लगेगा। और वैसे भी देखें तो निर छोटा है या कौशाम्बी छोटा है, बड़ा कौन सा है इसमें? कौशाम्बी बड़ा है ना, तो बड़े पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो न ही भवती कौशाम्बी नी, ऐसे नहीं बनता। अगर अपूर्व निपात नहीं बोलेंगे तो ऐसे भी बनने लगेगा। बोलने में ही नहीं आ पाएगा ढंग से, कौशाम्बी नी। बड़ा विचित्र लग रहा है बोलने में। चलो आगे देखो, अगला जो सूत्र है ये महाभाष्य में तो बहुत ही विस्तार है इसका, ठीक है ना, वो वहीं देखेंगे। यहाँ तो संक्षेप में ही है, कोई ज्यादा विस्तार नहीं, लगभग 15-16 पृष्ठ आ जाएंगे इसका जब पढ़ोगे ना महाभाष्य में। तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, 2 सूत्र हो गए उपसर्जन संज्ञा के और 2 सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा के, ठीक है ना। अविधेय वचनो अर्थ शब्द था, ये जो अर्थ शब्द सूत्र में दिया उसको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अर्थवत जो कहा जा रहा है, तो अर्थ का अर्थ क्या होगा? अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ ही तो होता है या कुछ और होता है? तो जब किसी शब्द का अर्थ करते हैं तो कैसे करते हैं? हमने कहा कि पुरुष का अर्थ क्या है कि पुरुष, जल का अर्थ क्या है कि जल, घोड़े का अर्थ क्या है कि घोड़ा, ऐसे बोलते हैं क्या? कोई भिन्न पर्यायवाची शब्द वैसा ही उसी अर्थ को बताने वाला लेकर के आते हैं, तब कहते हैं हाँ ये व्याख्या ठीक प्रकार से हो रही है। और वही बोल दिया तो कि आपने उत्तर दिया नहीं अभी ढंग से। अरे ढंग से क्यों नहीं दिया? हमने गलत क्या बोला है? घोड़े का अर्थ घोड़ा नहीं होता है क्या, गधा होता है क्या? बोला तो हमने ठीक है, लेकिन फिर भी सामने वाले को उचित नहीं लग रहा है ना ये उत्तर। तो ये क्या घोड़े का अर्थ घोड़ा? अगर ऐसा ही था तो हम प्रश्न ही क्यों करते आपसे? तो अर्थ का अर्थ क्या होगा? अर्थ नहीं। अब उसको अन्य प्रकार से खोलेंगे। तो अर्थ का तात्पर्य, क्योंकि शब्द के अर्थ का प्रसंग चल रहा है ये, तो अर्थ का अर्थ हो गया अभिधेय वाच्य, ठीक है ना। ये भिन्न अर्थक शब्द, भिन्न शब्द आ गए ना उसी अर्थ को कहने वाले। तो अभिधेय वचनो अर्थ शब्द। अब कहने का तात्पर्य जिस शब्द को यहाँ ले रहे हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए, वो शब्द कैसा हो जिसका कोई ना कोई अभिधेय हो, और कोई अभिधेय नहीं है तो निरर्थक शब्द ही कहा जाएगा ना उसको, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। तो अर्थवत शब्द रूपम, अर्थवान कौन होगा? वो शब्द ही होगा कोई। तो शब्द रूपम अपनी ओर से बढ़ा दिया इन्होंने, अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति। संज्ञा तो ये भी बड़ी है, लेकिन इसकी अनवर्थता कैसे होगी ये किसी भी व्याख्याकार ने कोई स्पष्टता नहीं की है अभी, लेकिन पूर्वाचार्य ऐसा बोलते चले आए होंगे, वही पाणिनि ने यहाँ पर ले लिया, ऐसा मान करके हम चलेंगे अभी। तो अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक ये बना रहा है
और उसमें अर्थवान धातुएं भी होती हैं और प्रत्यय भी होते हैं, क्योंकि प्रत्यय भिन्न भिन्न अर्थों में किए गए हैं। धातुओं के अर्थ तो पाणिनि ने ही बताए हैं अपने शास्त्र में, धातु पाठ में, तो उनको छोड़ दिया गया है इसमें। धातु प्रत्यय वर्जयित्वा। तो इसमें जो शब्द दिए हैं अर्थवान हैं, अर्थवान होते हुए भी ऐसे शब्द चुने हैं जिनमें कि प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं की गई है। प्रकृति प्रत्यय की यदि कल्पना कर लेंगे हम तो वो अगले सूत्र का विषय बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दो पक्ष मान करके व्याकरण में ये परंपराएं चलती आ रही हैं कि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी होते हैं, व्युत्पन्न प्रातिपदिक भी होते हैं। व्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं उनके लिए अगला सूत्र है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं उनके लिए ये सूत्र है, ठीक है ना। दोनों तरह से। अब ये डिथ कपिथ आदि इनमें यद्यपि अगर हम कोश में देखें इनको तो व्युत्पत्ति वहां दिखा दी जाएगी, लेकिन यहाँ हम सामान्य रूप से ये लेके चलेंगे कि ये अव्युत्पन्न है लेकिन सार्थक है, अवधेय इनका है। तो डिथ का क्या अर्थ है, प्रथमावृत्ति में पढ़ा होगा, इस क्या अर्थ है। हाथी होता है ना, लकड़ी का बना हुआ, खिलौने के रूप में ले लो, उसे कहेंगे डिथ। काष्ठमय अस्थि। कपिथ तो वो वृक्ष होता है ना, वो जिसको कि हिंदी में कैथ, कैथ का पेड़ बोलते हैं, पान में लगाते हैं ना वो कत्था वगैरह, वही हो सकता है, वही होगा ये। कत्था चूना लगाते हैं ना पान में, जिससे लाल रंग आ जाता है, कैथ का पेड़। और वो पेड़ ऐसा है कि उसकी छाल हो, उसकी लकड़ी हो, सब में लाल ही लाल भरा, सब लाल ही लाल निकलता है। मुझे खदिर है क्या? हाँ खदिर, खदरी बोलते हैं उसको, कैथ वही है। तो और देख लेना, पूछना किसी से, मुझे तो वही लगता है, क्योंकि हिंदी में जो कैथ या कत्था जो शब्द आ रहा है वो कपित्थ के अधिक निकट है। कपित्थ, कत्था है नहीं है उसके निकट। आचार्य जी फल आता है कुछ को, है? कठोर होता है नारियल की तरह, ऊपर से खट्टा निकलता हाँ है। जी, वो वुड एप्पल बोलते हैं ना, अंदर ब्राउन कलर से होता है, वुड एप्पल कठोर होता है, वो है कपित। पान में लगाते हैं वो नहीं। वो कौन सा होता है फिर? कत्था खदिर की चूना, छाल, चूने के साथ में लगाते हैं जो कत्था, वो कौन सा होता है? खदिर की छाल से बनता है अंदर का। अच्छा चलो जो भी है, तो ये डिथ और कपित्थ दोनों ही अविधेय वाची शब्द हैं, अर्थवान है, इनका नाम प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक होने से क्या होता है वो सब पता है ही, ठीक है ना। सुबात उत्पत्ति होगी, पद बन जाएंगे, ये प्रयोग करने के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि अपदम न प्रयोज्येत। तो पद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुप्तिंग लाने पड़ते हैं, और सुप लाने के लिए हमें प्रातिपदिक बनाना होता है। प्रातिपदिक बनाने के लिए ये सूत्र चाहिए फिर हमें। ऐसे ही कुंडम पीठम, ये भी सब सार्थक शब्द हैं। अब यहां थोड़ा विचार करते हैं कि अब अर्थवद इति किम, अर्थवत यदि नहीं कहा जाएगा तो एक सार्थक शब्द में से भी हम कुछ अंश निकाल करके, अगर किसी शब्द में से हम कुछ अंश निकालें तो वो निरर्थक ही कहलाएगा ना। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया वनम, तो वन शब्द तो सार्थक है, लेकिन वन में से वन इतना ले लो, अ को हटा दो, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है बताओ। जो वन है वो तो नहीं है। अच्छा ये नहीं वाला अर्थ निकला इसमें। यानी कि अविधेय क्या है, नहीं। ये कौन सा अविधेय होता है? धातु है, वन धातु। महाभाष्य में एक चर्चा हुई थी ना कि सूप कूप यूप वाली कई बार मैंने बताई है, तो वहां पर यही तो बात उठी थी कि ऊप तो हो गया कॉमन सब में, जो परिवर्तन हुआ है वो किसमें हुआ है, सकार यकार ककार। तो जो कॉमन है उसका यदि हमने कोई अर्थ ले लिया, यदि उसका कुछ अर्थ हमने मान लिया जो कॉमन आ रहा है तीनों में, तो इसका तात्पर्य हुआ कि उसका जो अर्थ है वो तीनों में घटना चाहिए ना। फिर मेरी बात समझ में आई भाई? कूप सूप यूप में से ऊप इतने का यदि कोई अर्थ है तो वो तीनों में आना चाहिए।
अब चेक करके देख लेना कि कौन सा आ रहा है जो तीनों में है। कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यदि कुछ भी नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि जो अर्थ निकल रहा है वो सकार, ककार या कार का है फिर तो। ठीक है ना? इनको बदलने से अर्थ बदला, तो जिसके होने से जो हो, न होने से न हो, वो उसी का तो कहलाएगा। भाई ऊप तो तीनों में है, और इसका यदि कोई अर्थ ले लिया हमने, वो तीनों में आएगा। ऐसा हो नहीं रहा है। तो ककार, सकार, यकार, इनके बदलने से अर्थ बदल रहा है, तो इन्हीं का पूरा पूरा अर्थ माना जाएगा। अब इन्हीं का पूरा अर्थ माना जाएगा। अगला प्रश्न ये बनेगा, फिर ऊप शब्द कौन सी भूमिका निभा रहा है ये? इसको अलग करो ना। तो बड़ी उलझन आती है इसमें। ठीक है ना? लगाते रहो दिमाग अपना कि क्या निर्णय आना चाहिए फिर। और जो कॉमन है, तीनों में सामान्य है, उनकी मात्रा अधिक है, संख्या अधिक है उनकी। ऊप। और जो बदला है वो केवल एक वर्ण मात्र है, ककार, सकार, यकार। तो हम जब कोई शब्द बोलेंगे, जैसे हमने कूप बोला, तो ककार, उकार, पकार, अकार, चारों का अर्थ मिलकर के एक कुआं बनेगा, तभी तो शब्द सार्थक कहलाएगा। तो कुआं जो एक पदार्थ हमारे सामने है, उसका अधिकांश अर्थ अधिक वर्णों में आएगा कि एक वर्ण में आएगा? अधिक वर्णों में। तो ऊप में तो अधिक कुआं आ गया, ककार में थोड़ा सा आया, वही ऊप पहुंचा फिर सूप में, तो कुएं वाला बहुत सारा भाग उसमें आना चाहिए ना। चलो ये बाद में करेंगे चर्चा। अब तो यहाँ वनम में केवल वन इतना ले लें हम, तो इनका कहना है कि निरर्थक है ऐसे ये, क्योंकि इसका अर्थ नहीं बन पाएगा। और अर्थवान न कहने से इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो नलोप प्रातिपदिकांत से लगा सकते हैं नहीं आप? नकारांत तक की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। पद संज्ञा नहीं है? पद संज्ञा तो नहीं है नकार का लोप करना। हाँ हाँ, पद संज्ञा नहीं हुई। देखो, वन यहां तक या धन यहां तक हमने नकार तक लेकर के और प्रातिपदिक संज्ञा इसकी कर भी ली। तो प्रातिपदिक संज्ञा करके क्या हो सकता है, यही तो बात आ रही है। तो वहां पर हम इसका और तो इन्होंने नहीं दिया है अभी विवरण। धनमिति नान्तस्य अवधेर माभूत न लोप। उत्तर तो यही दे रहे हैं, न लोपो ही स्यात्। तो प्रातिपदिक तो माना गया, लेकिन पद, पद कैसे बनेगा ये? तो पद तो उसी से बनेगा, सुप्तिंगंतम पदम से। और वहां देखते हैं तो वन शब्द इतना, और उसके आगे प्रत्यय भी जोड़ा जाएगा, तभी तो कहेंगे सुबंत। तो सुबंत कितना बना पूरा? वनम। ये बन गया सुबंत। तो सुबंत बन करके, और ये सूत्र यदि वन की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा तो अम भाग तो शेष रह जाएगा ना, अम भाग शेष रह जाएगा। तो उसको इस रूप में अर्थ कर सकते हैं कि पद के अंत में तो नहीं है ये, लेकिन प्रातिपदिक के अंत में तो आ चुका है नकार। चलो इसको और विचार करेंगे कल के लिए। लेकिन यहाँ नकार के लोप की जो इन्होंने प्राप्ति दिखाई है, उसी प्राप्ति को दूर करने के लिए अर्थवत शब्द का प्रयोग किया गया है। और चलो और देखेंगे बाद में। ऐसे ही अधातु शब्द कहा गया सूत्र में कि धातु और प्रत्ययों को छोड़कर। तो धातु में तो स्पष्टता है, हन धातु का जब रूप चलाते हैं तो लंग लकार में, लंग लकार में क्या बनता है एक वचन में, या
मध्यम पुरुष के भी द्विवचन में इसमें एक वचन में देखें तो अहन यही तो बनता है। तिप का और सिप का तो लोप हो जाएगा हलन्याभ्यो से। तो उस अवस्था में ये धातु है और यहाँ पर यदि हन नकार का तक यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी धातु की भी, तो यहाँ तो न लोप स्पष्टता है, अब अंत में ही आ रहा है, प्रातिपदिक के भी और पद के भी दोनों के अंत में आ चुका है। और अप्रत्यय किम, ये अहन न लोपो न स्यात् अहन सूत्र को मत ले लेना कहीं, एक अहन सूत्र भी तो है ना, उसको मत पकड़ लेना, ये रूप है अहन लंग लकार का। अप्रत्यय किम, अब यहाँ पर देखो कांडे और कुड्य, तो कांड और कुड्य ये दो शब्द हैं। प्रत्यय कौन सा लाए हम, औ, और औ के स्थान में कर लिया हमने शी, ठीक है ना। अब शी करके अब क्या किया था यहाँ दोनों में, कांडे और कुड्य में शी आदेश करके क्या किया था, गुण किया। तो गुण करने के बाद एक आदेश हुआ। अब एक आदेश करके यहाँ यदि अप्रत्यय ऐसा न कहा जाए तो यहाँ जो एक आदेश हुआ है इसको हम पर का आदिवत मानेंगे या पूर्व का अंतवत मानेंगे। प्रत्यय प्रत्यय तो रहना चाहिए उसमें, ध्यान रखना। क्या मानेंगे, पूर्व का है? अपने निश्चय पर रहो, मेरे बोलने से बदलो मत वाक्य को। पर का आदिवत, हाँ इसलिए मैंने पहले पूर्व का अंतवत से बोलना चाहा। तो पर का आदिवत मानेंगे, पर था ना प्रत्यय, हमें प्रत्यय तो लाना है इसके अंदर, तो पर का आदिवत मान करके ये प्रत्यय हो गया। और इसकी भी यदि हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो नपुंसकलिंग का तो शब्द है ही है, तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ये लगने लगेगा, ह्रस्व करेगा ना, ये चाहे ह्रस्वादेश लग करके ई हो जाएगा दोनों में, कांडी कुड्डी। तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व स्यात्, अप्रत्यय कह दिया है तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। एक साथ में यहाँ पर वार्तिक दे दिया है ये, क्योंकि इन्होंने ये कहा था ना कि अर्थवत अर्थवान होना चाहिए, तो कहा नहीं, निपातों में हम अन्य प्रकार से भी ले सकते हैं कि अनर्थकस्यापि निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा इष्यते। अब निपातों में दो प्रकार के पक्ष चलते हैं वैसे, कि निपातों को सार्थक माना जाए या कि अनर्थक माना जाए। यहाँ निपात से तात्पर्य मुख्य रूप से है ये प्रादियों से। तो होता ये है, हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें लौकिक भाषा में तो प्रादि अकेले तो प्रयोग में आते नहीं है, ये धातु के साथ में बोल करके इनका अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अकेले प्रादि बोलते हैं कहीं वाक्यों में, वेदों में तो मिल जाएंगे, लेकिन लोक भाषा में तो ऐसे नहीं होता कि प्र परा पसम हम ये बोल रहे हैं और स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता। तो क्या माना गया कि स्वतंत्र तो ये ऐसे निरर्थक हैं, लेकिन जब ये धातुओं के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब ये सार्थक बन जाते हैं, वहां इनका अर्थ निकलता है, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं अकेले को ले लेंगे हम तो अर्थ नहीं निकलेगा उनका। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ घटाना है वार्तिक का अर्थ कि इन निपातों की भी प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए। अब क्यों चाहिए, कारण क्या है, उसमें करना क्या है प्रातिपदिक संज्ञा करके। तो जैसे अध्यागच्छति और प्रलंबते आदि जो शब्द हैं यहाँ पर अधि और आ ये लगा हुआ है, प्रलंबते में प्र लगा हुआ है, और यहाँ अधि और आ, पीछे भी देखो जो स्वरों के सूत्र आए थे वहां इंद्र आगच्छ ऐसे करके, जो आगच्छ में क्या किया था हमने, तिंगा तिंगा लगाया था नहीं, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात किया था। लेकिन तिंगा तिंगा में किसकी निवृत्ति आ रही है, पदस्य पदार्थ, ये ऊपर से आ रहे हैं ना सूत्र, इधर का भी पद होना चाहिए, अगला भी पद होना चाहिए। तो यहाँ पर अधि और आ या प्र, इनको हम यदि प्रातिपदिक नहीं बनाएंगे तो ये पद बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना, क्योंकि बिना प्रातिपदिक बने स्वाद्युत्पत्ति नहीं होगी, बिना स्वाद्युत्पत्ति बने पद नहीं बनेंगे, पद नहीं बनेंगे तो तिंगा तिंगा भी नहीं लग पाएगा।
समझ में आ गई ना, क्रम समझ में आ गया। तो तिंगा तिंगा को हम कब लगा सकते हैं? जब ये पद बने। पद ये कब बनेंगे? जब प्रातिपदिक बने। प्रातिपदिक कैसे बने? ये तो निरर्थक है, ये तो क्रिया के साथ में जुड़ करके अर्थ करेंगे ना, लेकिन क्रिया के अतिरिक्त अर्थ कर रहे हैं इनका, तो बिल्कुल क्रिया के अतिरिक्त ले रहे हैं ना इनको, अधि और आ को स्वतंत्र रूप से हम मिला करके नहीं, उसके साथ में जोड़ करके नहीं बोल रहे, दोनों को अलग अलग मान करके। तो उस अवस्था में इस वार्तिक ने कहा कि अनर्थक होने पर भी ये संज्ञा इनकी हो जाएगी। तो अधि और आ जो है ये पद बन जाएंगे, और तिंग तिंगा से लंबते शब्द को, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है तो इनको निघात हो जाएगा, उधर गच्छति को निघात हो जाएगा। अब क्योंकि ये इष्टियां हैं, ये वार्तिक के रूप में हैं, तो यहाँ पर इनका अन्य समाधान तो फिर वैसे ही करेंगे, आगे चर्चा इसकी महाभाष्य में आनी है। और वहां आवश्यक नहीं है सारे वार्तिकों को स्वीकार कर लिया जाए, बहुतों का खंडन हो चुका है, क्योंकि उनका जो विषय देते हैं वो उसका समाधान अन्य प्रकार से निकाल लेते हैं, सूत्रों की संरचना से ही। अगर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद स्वतंत्र प्रयोग, अग्निम प्रतिशलभा पतंती, हाँ वो भी कहा है वहां पर, उससे भी यही पता लगता है। तो इस तरह से अन्य उपाय भी निकाले जाएंगे, लेकिन अभी तो यही मान के चलते हैं कि इस वार्तिक के कारण से इस सूत्र से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, बस इतना ही मान करके चलो। अभी प्रातिपदिक प्रदेशा रसो नपुंसक की प्रातिपदिक से इत्यादि सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा को कह करके कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र भी कल देखेंगे प्रातिपदिक संज्ञा का। प्रणव ध्वनि। ओ ओ